नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। रियासना आपके साथ है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो, और अगर पुराने हैं तो हमारे वीडियोस को शेयर करें। चलते हैं हम 78 सीटों की ओर, यानी कि कल फेज़ 3 की वोटिंग होनी है। अंतिम चरण, सबकी नज़रें इसकी ओर है और फेज़ 3 सारी बाजी पलट सकता है। और किस पार्टी की फेज़ 3 में जीत हो सकती है, किसकी कहाँ कितनी ज़्यादा संभावना है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो 78 सीटों पर मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोटर्स सबसे ज़्यादा हैं। सबसे पहले चलेंगे सीमांचल की ओर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। यहाँ ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM मुकाबले को सबसे ज़्यादा रोमांचक बना रही है। 4 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 24 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि अगर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो यहाँ बीजेपी भी अपना करिश्मा दिखा सकती है, लेकिन अनुमान यह है कि यहाँ महागठबंधन को एनडीए के मुकाबले ज़्यादा सीटें मिल सकती है। इस चुनाव में आरजेडी के कोर वोटर्स हैं मुस्लिम और यादव, और अभी तक वो उनके साथ ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ आरजेडी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन देखना दिलचस्प यह होगा कि यहाँ ओवैसी की पार्टी को कितने वोट्स मिलते हैं और इससे आरजेडी का कितना नुकसान होता है। वहीं अगर हम एलजेपी की बात करें तो एलजेपी ने बीजेपी, जेडीयू और महागठबंधन के बागी उम्मीदवारों को उतार कर मामले को और भी दिलचस्प बना दिया है और मुकाबले को और भी स्पाइसी कर दिया है। अब हम चलेंगे कोसी क्षेत्र में। तो कोसी में यादव जो है महागठबंधन की नैया पार लगा सकते हैं। कोसी नदी का प्रकोप झेलने वाले सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में यादवों मतदाता जीत हार का फैसला करते रहे हैं। यादव आरजेडी के साथ दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ आरजेडी की संभावना ज़्यादा बन जाती है। लेकिन अगर हम सुपौल में चले तो सुपौल में राज्य सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव के कारण यहाँ जेडीयू का पलड़ा ज़्यादा भारी है। जेडीयू मजबूत दिखाई देती है। रही बात बीजेपी की, तो यहाँ बीजेपी पार्टी की कुछ खास बातें सामने नहीं आ रही है और बीजेपी यहाँ कुछ करिश्मा करते नहीं दिखाई दे रही है और ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिख रहा है इन 3 जिलों में। लेकिन 13 सीटों पर जाट प्रमुख पप्पू यादव के कारण मुकाबला रोचक हो गया है, इसीलिए यहाँ महागठबंधन वर्सेज जाप की संभावना ज़्यादा बन जाती है, चूंकि दोनों तरफ यादव वोटर्स का रुझान है। अब हम चलेंगे मिथिला की ओर। तो मिथिला में तीसरे और अंतिम चरण मिथिला में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा में चुनाव होने हैं और यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं के तादाद काफ़ी ज़्यादा है और ब्राह्मण मतदाता एनडीए की तरफ दिखाई देते हैं, यानी कि उनकी रुझान जो है एनडीए की तरफ ज़्यादा दिखाई देती है। तो ऐसे में यहाँ एनडीए वर्सेस आरजेडी का तगड़ा टक्कर होने वाला है और शायद इधर एनडीए की तरफ लोगों का ज़्यादा झुकाव भी है। अगर हम अति पिछड़ा की बात करें, अति पिछड़े क्षेत्रों की बात करें, तो फेज़ 3 में अति पिछड़े मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। शायद इसीलिए नीतीश कुमार जो हैं अति पिछड़ों को ही ध्यान में रखते हुए अपने भाषण देते हैं और उनको ही ध्यान में रखते हुए सारी बातें करते हैं। इसीलिए इस बार यहाँ नीतीश कुमार की तरफ रुझान देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अति पिछड़े की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मतदाताओं की बड़ी तादाद नीतीश के प्रचार के दौरान लुभाने की कोशिश की जाने की वजह से शायद उधर उनका रुझान जा सकता है। वहीं यही हमारा समीकरण था कि कौन सी जगहों पर किस पार्टी के ज़्यादा रुझान है। सीमांचल की बात की हमने, कोसी की बात की हमने, मिथिला की बात की हमने और अति पिछड़ा क्षेत्रों की बात की हमने। आपको क्या लगता है? आप अपनी बातें ज़रूर रखिएगा। ये हमारे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमने ये बातें बताई हैं। हालांकि कुछ भी हो सकता है क्योंकि इस बार बिहार में बदलाव की लहर है और इस बदलाव की लहर में बाजी कोई भी जीत सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, तो युवा वर्सेस बुजुर्ग का ही खेल चल रहा है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के प्रमुख यानी कि तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि हम ही होंगे बिहार की गद्दी के मालिक, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री वही बनने जा रहे हैं। तो अब इन दावों पे कौन खरे उतरता है वो तो देखने वाली ही बात होगी और 10 नवंबर को सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। लाइव अपडेट्स के लिए आप एचएस बिहार चैनल के साथ बने रहें। पहले भी मैंने बोला कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और अगर पुराने हैं तो हमारे वीडियोस को शेयर करते रहें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं
तो हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमारे पेज पे जाएं, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और कल चुनाव है चूँकि, तो लगातार अपडेट सुबह से ही हम आपको देंगे। तो आपसे ये दरख्वास्त है और उम्मीद भी है कि हमारे जो जनता है, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें।